तो हेलो भाइयों और उनके बहनों। और मैं आ चुका हूँ आपका अपना सनी भैया एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होने वाला है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो पहले हम लोग डेफिनेशन वाइज जैसा हम लोग रूल है, पहले डेफिनेशन वाइज समझेंगे, फिर हम लोग फिगर वाइज समझेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन होता क्या है उसको पहले डेफिनेशन वाइज समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, फिर समझाऊंगा उसको फिगर वाइज। तो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट होगा। पहले मार्कर को खोल ले हूँ। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का डेफिनेशन होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो भाई और उनके बहनों, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर डेफिनेशन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये स्ट्रक्चर है एंड फंक्शनल है किसका? नर्वस सिस्टम का। और ये नर्वस सिस्टम क्या है? पहले मैं उसको सब एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा हमारा बॉडी में सेल सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन बनते हैं, सेम उसी तरह न्यूरॉन न्यूरॉन मिलकर नर्व बनते हैं, और नर्व नर्व मिलकर नर्व सिस्टम बनते हैं। मान लो एक हमने पतीले में पानी को गर्म किया, ठीक? और उस गर्म किए हुए पानी को मैंने टच किया, टच, यहाँ से टच किया, टच, पूरा सिग्नल यहाँ से होते 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 हमारे पास ब्रेन के पास गया। कौन लेकर गया? न्यूरॉन। न्यूरॉन वो मैसेज का काम किया। तो इसको आप फिगर से अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। पहले फिगर को ड्रॉ कर लेता हूँ। और यहाँ छुआ छुआ, तो ये क्या है? ये दोस्तों रिसेप्टर। और इस रिसेप्टर का नाम क्या है ये आप लोग कमेंट में बताना। तो पहले फिगर बनाकर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अब मैंने फिगर को ड्रॉ कर दिया है। और चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही इजी वे में समझ आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग पानी को गर्म किए और गर्म पानी को छुए, रिसेप्टर हमारे तुरंत न्यूरॉन के तहत हमारे ब्रेन के पास गया। और वहां से तुरंत दूसरा मैसेज आया न्यूरॉन के साथ ही। अब पता चला हमारा पानी गर्म है, तो हम लोग झट से हाथ को हटाते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम लोग अच्छे से फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जब जैसे ही हमने गर्म पानी को छुआ, तो यहाँ से मैसेज आया। कैसा मैसेज आया? केमिकल। केमिकल मैसेज आया न्यूरॉन के पास। और ये न्यूरॉन झट से इसमें आया। लेबलिंग हम लोग बाद में कर लेंगे। और ये यहाँ से जो मैसेज आया वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आया। इलेक्ट्रिकल फॉर्म, यहाँ से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आया। और मैसेज यहाँ से फिर निकलना स्टार्ट हुआ। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये दोस्तों नर्व एंडिंग। ये नर्व एंडिंग हमारा मैसेज केमिकल से आया बाहर। कैसा आया? केमिकल के फॉर्म में आया मैसेज। और अंदर न्यूक्लियस के अंदर, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रिकल का फॉर्म हो गया। किसके फॉर्म में? बाहर से आया केमिकल के फॉर्म में, एंड अंदर हो गया इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में। कहा? इन द न्यूक्लियस में।
और ये यहाँ से केमिकल के मैसेज में गया गया गया। और ऐसे ही हमारा बॉडी में न्यूरॉन बहुत है दोस्तों, बहुत। और इसको लार्जेस्ट पार्ट भी कहते हैं। ये है दोस्तों लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसकी लंबाई 1 मीटर तक जाती है, 1 मीटर तक। और यहाँ से वो केमिकल मैसेज जाएगा, केमिकल मैसेज जाएगा, नर्व एंडिंग के द्वारा निकलेगा। और जैसे ही ये नर्व एंडिंग के द्वारा निकलेगा, मान लो यहाँ भी एक न्यूरॉन है, झट पे यहाँ पर फिर इस न्यूरॉन के पास जाएगा। और इस न्यूरॉन के पास जाएगा, जैसे ही यहाँ से बाहर निकला नर्व एंडिंग से, फिर हो गया इलेक्ट्रिकल से किस में हो गया चेंज, केमिकल में, केमिकल में चेंज हो गया और नर्व एंडिंग से बाहर निकल गया। ये क्या है, ये दोस्तों एक जोन, इसको हम लोग कहते हैं एक जोन। अब एक जोन, इसमें क्या होता है इतना दूरी में, इसको हम लोग टेल से भी डिनोट करते हैं, टेल से। और इसमें होता क्या है, कुछ भी मैसेज आया, जैसे हम लोग का घर में वायर होता है, वायर वायर को कवर किया हुआ रहता है रबर या प्लास्टिक से, और उस रबर के अंदर होता है कॉपर वायर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट आराम से फ्लो करे। तो इसी के कारण ऊपर में ये देख रहे हो, ये कवरिंग किया हुआ रहता है, क्योंकि मैसेज आराम से जाए। और किसके फॉर्म में है, इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में मैसेज जा रहा है। इसका इसका एक और फिगर है, इसको और अच्छे से समझाता हूँ। पहले इसको ड्रॉ, इसको मिटा देता हूँ। तो अब मैं सेकंड फिगर के माध्यम से और अच्छे माध्यम से समझाऊंगा। ये मान लो न्यूरॉन एक है, ये मान लो न्यूरॉन फर्स्ट है, और ये न्यूरॉन सेकंड है, और ये न्यूरॉन थर्ड, ये न्यूरॉन फोर्थ है। अब देखो इसमें होता क्या है। तो यहाँ से मैसेज आया एनवायरमेंट से, किसके फॉर्म में आया, केमिकल के फॉर्म में। न्यूरॉन के अंदर गया, किस में बदला, इलेक्ट्रिकल में। केमिकल में आया, इलेक्ट्रिकल में बदल गया। और जैसे ही मान लो ये नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग, जैसे ही नर्व एंडिंग से बाहर आया, फिर से ये इसमें बदल गया मैसेज, केमिकल के फॉर्म में। और फिर से सेम प्रोसेस वही हुआ। और फिर केमिकल से दूसरे न्यूरॉन में गया, जैसे ही ट्रांसफर हुआ, फिर से बदल गया इलेक्ट्रिकल में। फिर जस्ट वाइज यहाँ से भी वैसा ही हुआ, यहाँ से भी वैसा ही हुआ। ऐसे ऐसे करके आपका हाथ सा रिसेप्टर लिया और न्यूरॉन मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाया, और फिर ब्रेन से वैसा ही सेम प्रोसेस से मैसेज आ गया, और आप हाथ को हटाते हुए आपको गर्म लगता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप यहीं पर हमारा ये टॉपिक इजी वे में समाप्त होता है। और मैं इसी के साथ एक और अब की बार आऊंगा, और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊंगा। मिलते हैं संडे को, क्योंकि मेरा वीडियो दोस्तों संडे को ही आएगा। और अभी मैं हूँ क्लास 12th में, इसलिए मुझको भी अपना पढ़ाई देखना पड़ता है, इसलिए मैं सिर्फ संडे टू संडे वीडियो अपलोड होगा इस चैनल पे। सो लाइक कर देना, वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।